सुबह की हल्की सुनहरी धूप घने जंगल की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। ठंडी हवा पेड़ों को धीरे धीरे झुला रही थी और हर तरफ पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। इसी शांत जंगल में 4 अनोखे दोस्त रहते थे। एक विशाल लेकिन दयालु हाथी, एक चंचल और नटखट बकरी, एक तेज और बुद्धिमान बंदर और पास के गांव का एक सरल हृदय वाला इंसान जिसका नाम मोहन था। हाथी का नाम था गज्जू। वह ताकतवर होने के बावजूद बहुत शांत स्वभाव का था। जंगल के छोटे जानवर जब भी किसी मुसीबत में फंसते, गज्जू सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। बकरी, जिसका नाम थी चिकी, हमेशा उछलती कूदती रहती। उसे नई चीज़ें ढूंढना और मजाक करना बहुत पसंद था। बंदर, जिसका नाम था मोंटू, पेड़ों से पेड़ों पर कूदते हुए हर जगह की खबर रखता। और मोहन, जो रोज़ जंगल के पास लकड़ियाँ इकट्ठा करने आता था, इन जानवरों से इतना प्यार करता था कि वे भी उसे अपना दोस्त मानने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह चिकी ने दौड़ते हुए कहा, अरे सुनो, मैंने नदी के पास कुछ अजीब देखा है। मोंटू तुरंत पेड़ से कूदकर नीचे आया। क्या देखा? कोई नया फल या कोई खतरा? गज्जू भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तीनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर देखने चलेंगे। दोस्ती की यही खास बात थी, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाता था। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मोहन पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ था। उसका पैर फिसल गया था और वह एक पत्थर को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। बचाओ! उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। चिकी घबरा गई। हमें कुछ करना होगा। मोंटू ने तुरंत आसपास देखा और बोला, मैं पेड़ों की बेल लाता हूँ। वह पलक झपकते ही ऊपर चढ़ गया। मोंटू ने मजबूत बेल तोड़ी और नीचे फेंकी। गज्जू ने अपनी लंबी सूंड से बेल को पकड़ा और मोहन की ओर बढ़ाया। मजबूती से पकड़ो, गज्जू ने कहा। मोहन ने बेल पकड़ी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। तब चिकी ने पास पड़े पत्थरों को धकेल धकेल कर एक छोटा रास्ता बना दिया, जिससे पानी की दिशा थोड़ी बदल गई। अब गज्जू ने पूरी ताकत लगाई और मोहन को सुरक्षित बाहर खींच लिया। मोहन कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तुम तीनों ने आज मेरी जान बचाई है। मैं कभी यह एहसान नहीं भूलूंगा, उसने कहा। मोंटू मुस्कुराया। दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता। चारों हंस पड़े और सूरज की रोशनी में उनकी दोस्ती और भी चमक उठी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई मुसीबत आई। दूर कहीं लकड़हारों का एक समूह पेड़ों को काटने लगा। पेड़ों की आवाज़, गिरती शाखाएं और भागते जानवरों की चीखें पूरे जंगल में फैल गईं। गज्जू ने गंभीर आवाज़ में कहा, अगर पेड़ कट गए तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। चिकी डर गई। अब क्या करें? मोंटू बोला, हमें मोहन की मदद लेनी होगी। मोहन ने गांव जाकर लोगों को समझाया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि अनगिनत जीवों का घर है। उसने सरपंच और गांव वालों को साथ लेकर जंगल की तरफ रुख किया। उन्होंने लकड़हारों से बात की, उन्हें रोका और जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करवाने की कोशिश की। मोहन की सच्चाई और जानवरों के प्रति उसका प्यार देखकर लोग मान गए। धीरे धीरे खतरा टल गया। पेड़ कटना बंद हो गया। जानवर वापस लौट आए। जंगल में फिर से हरियाली, शांति और जीवन लौट आया। गज्जू ने खुशी से चिंगाड़ मारी, चिकी खुशी में उछलने लगी और मोंटू ने पेड़ से लटकर उल्टा होकर कहा, देखा, मिलकर सब मुमकिन है। शाम को चारों दोस्त नदी किनारे बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने सीखा कि सच्ची ताकत ना तो आकार में होती है, ना चालाकी में। असली ताकत दोस्ती में होती है। गज्जू ने अपनी सूंड मोहन के कंधे पर रखी। चिकी उसके पास सटकर बैठ गई और मोंटू उसके सिर पर आकर बैठ गया। जंगल की ठंडी हवा में चारों की हंसी गूंज उठी। उस दिन के बाद से जंगल में एक नई कहानी मशहूर हो गई। 4 अलग अलग प्रजातियों की दोस्ती की कहानी, जिसने मिलकर अपने घर और एक दूसरे की जान बचाई। और आज भी जब सुबह की धूप जंगल पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे पेड़, नदी और हवा खुद यह फुसफुसाकर कहते हैं, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है।